अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंटरनेशनल सतह पर हमारे पास सिविल एविएशंस के मैटर्स हैं वो सारे के सारे इस कन्वेंशन के थ्रू डील किए जाते हैं और ये कन्वेंशन स्पेसिफ़िकली इस ही पर्पस के लिए बनाई गई थी। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताता चलूँ। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसे 1944 के अंदर बनाया गया था। और इसको बेसिकली जो है इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो शिकागो कन्वेंशन से ली गई थी। इसको बनाने का जो प्राइमरी गोल था वो ये था, प्रमोट करना सेफ ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन और एक ऐसे स्टैंडर्ड और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस सेट करना ग्लोबल एविएशंस के लिए। मिसाल के तौर पर उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एफिशिएंसी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इन तमाम मकासद के लिए इस कन्वेंशन को डिज़ाइन किया गया था। इसके जो मेंबर स्टेट हैं वो 193 हैं और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। इसकी फाउंडेशनल ट्रीटी थी ICAO की, जिसे 1944 के अंदर साइन किया गया था। उसे स्टोर ऑफ सिविल एविएशन लॉ भी कहा जाता है। अगर इसके रोल की बात की जाए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी को फैसिलिटेट करती है विद इन दी मेंबर स्टेट। इसके अलावा ये पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स जो हैं वो डेवलप करती है फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। नंबर 3, ये कंडक्ट करती है कंप्लायंस एंड ऑडिट ऑफ नेशनल एविएशन सिस्टम। इसके बाद प्रोवाइड असिस्टेंस एंड बिल्ड एविएशन कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड जितनी भी एविएशन को असिस्टेंस की ज़रूरत होती है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो तमाम एड भी ICAO ही प्रोवाइड करती है। फॉस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, इसमें भी हेल्प करती है। वर्क टू प्रिवेंट इकोनॉमिक वेस्ट फॉर अनरीजनेबल कंपटीशन, इकोनॉमिक वेस्ट को बचाने के लिए भी आपको जो है हेल्प आउट करती है। रिस्पेक्ट राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, प्रमोट फेयर अपॉर्चुनिटी, जितनी भी मेंबर स्टेट हैं उनके राइट को भी जो है वो रिस्पेक्ट करती है और उनके दरमियान जो फेयर अपॉर्चुनिटी है उसे भी प्रमोट करती है। इसके अलावा अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, जितनी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैं उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करती है। ये नहीं है कि एक का कुछ और राइट है दूसरी का कुछ और राइट है। 193 मेंबर स्टेट जो ICAO की हैं उन तमाम के बराबर राइट हैं। सेफ्टी एट फ्लाइट इन इंटरनेशनल एयर नेविगेशन, इसे भी प्रमोट करती है। इसके अलावा आपके पास जो शिकागो कन्वेंशन है उसके तकरीबन 19 एनेक्चर्स हैं, जिसमें से एनेक्चर नंबर 17 जो है वो रिलेट करता है सिक्योरिटी के साथ। और पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भी इसके ही अंडर जो है इस्टेब्लिश की गई थी और इसका जो मैंडेट है सिक्योरिटी रिलेटेड उसे फुलफ़िल करती है। ICAO जो है उसके अंदर आपके पास इन्वेस्टिगेशंस के लिए कुछ कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एयरपोर्ट के लिए 4 लेटर कोड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे LFPG फॉर पेरिस चार्ल्स एंड डिगोल के लिए, और 3 लेटर एयर कोड्स एयरलाइन के लिए कोड्स का इस्तेमाल होता है। मैं रिपीट करता चलूँ, 4 लेटर एयरपोर्ट के लिए कोड्स का इस्तेमाल होता है और 3 लेटर एयरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे UAL फॉर यूनाइटेड नेशन एयरलाइन, PIL फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अगर इसके करंट सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए ICAO की, तो वो जॉन कार्लेस सालाज़ार हैं, जिन्हें अपॉइंट किया गया था 2021 में और वो उनका टेन्योर पूरा हुआ 2024 में। 2021 से 2024 तक अपॉइंट किया गया जॉन कार्लेस सालाज़ार को। उसके बाद 2024 में इन्हें री इलेक्ट किया गया और अब स्टिल ये सर्विंग है ICAO के सेक्रेटरी जनरल और ये 2027 तक रहेंगे। इसके बाद
मज़ीद जो इंटरनेशनल लॉज हैं सिविल एविएशन से रिलेटेड, उसके अंदर शिकागो कन्वेंशन आ जाती है, टोक्यो कन्वेंशन, हैग कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कन्वेंशंस, बीजिंग कन्वेंशंस एंड बीजिंग प्रोटोकॉल। उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।